वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम गुरुजी बाई अरबिंसन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका बस 15 से 20 दिन बचा। साइंस का प्रैक्टिस स्टार्ट है। इसमें 40 प्रश्न है, 40 प्लस प्रश्न है और आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध का मामला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तापगतिकी का प्रथम नियम जो है वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम से है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है? तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है जिसमें प्रतिक्रिया ऊष्मा विमोचित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वो परिवर्तित कर देते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वो परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? अगर देखिए इसमें सबसे बुरा पूछा जाए तो शीशा है, और सबसे अच्छा अगर पूछा जाए सुचालक कौन सा है तो वो चांदी है। लेकिन यहाँ पे बुरा ऊष्मा परिचालक पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कृष्ण का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो जब ये उच्चतम अवस्था पे पहुंच जाता है तो जो इसका तापमान होता है वो घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दो निकायों के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्लांक नियंत्रक की यूनिट इकाई क्या है? तो प्लांक नियंत्रक की यूनिट की इकाई जो होती है जूल सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। प्लैंक के अचर में किसकी विमाएं होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोणीय गति हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। प्लैंक की अचर में कोणीय गति विमाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? हमें पता है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो श्वेत तथा चिकनी सतह होती है तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। आपको बताना है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है अभिक्रिया ऊष्मा उस पर निर्भर नहीं करती है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो धातुओं को सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का जो सोल्डरन है वो असंजन गुण के कारण संभव है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो आपको पता होगा, जब पानी जमता है तो क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है, तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हमें पता है ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 सेल्सियस है। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल किस तापमान, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया, फ़ारेनहाइट में जम जाता है। तो शुद्ध जल जो है वो 32 फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। तो वो कितने सेल्सियस पर? 0 सेल्सियस पर। 0 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो यह है ऊर्जा का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो -40 सेल्सियस, जो कि बी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कितना मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर किलो जूल जो कि केजे अपान केजी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों का खराब होने से बचाते हैं। देखिए इसका खराब होने का जो से बचाने का जो कारण है उसमें जो न्यून तापमान होता है, न्यून तापमान सबसे कम तापमान के कारण जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को जो व्यक्त किया जाता है वो प्रतिशत के रूप में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें रुद्धोष्म विचुंबकन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ शीतन नहीं यहाँ शीतलन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में जो अंतर होता है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है थर्म किसका यूनिट है, आपको बताना है थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म जो है ये ऊष्मा का यूनिट है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अति शीतलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है तो क्या करना होता है, गलनांक से नीचे कि हिमांक से नीचे कि गलनांक ऊपर कि गलनांक से ऊपर। तो जब सुपर कूलिंग में किसी द्रव को शीतल करना होता है तो हिमांक से नीचे करना होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी का विस्थापित करता है, तो किस में करता है, आयतन में विस्थापित करता है। ये आपको याद रखना है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण जो कि बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो अधिक जलन जो होता है वो पैदा होता है भाप से, इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, अंतरण को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अभिवहन होगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले जो ऊष्मा का अंतरण है उसे अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। मैंने आपसे बताया क्योंकि जो ये भाप होता है इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, छिपी रहती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। वास्तविक गैस है किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो आदर्श गैस के रूप में क्रिया करने के लिए उसे निम्न दाब और उच्च ताप की जरूरत पड़ती है। निम्न दाब और उच्च ताप जो कि बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किसमें संवहन होता है, आपको बताना है किसमें संवहन होता है। तो केवल ठोस और द्रव में कि केवल द्रव और गैस में कि केवल गैस और ठोस में कि ठोस द्रव तथा गैस में। तो जो संवहन होता है वो केवल द्रव और गैस में होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित द्रव में से कौन सा द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो सबसे अधिक तीव्रता जो से होता है इस चारों में तो एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम ताप वैद्युत उत्ताप मापी प्रयोग करते हैं जो कि सी में दिया गया है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता है पारा थर्मामीटर जो काम करने का सिद्धांत है, इसे गर्म करने पर क्या होता है, पदार्थ का विस्तार है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एल्कोहल थर्मामीटर, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, जो कि ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। और वायु आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? आपको बताना है इनमें से कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पायरोमीटर हो जाएगा, ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो तारों का रंग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गैस फ्लेम या ज्वाला को सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? तो आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो कमीजों के बीच वायु की जो परत है रोधी माध्यम के रूप से काम करती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं, इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। मैंने आपसे बताया कि जल वाष्प बनकर होता है और इसमें गुप्त ऊष्मा होती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदुरा होता है, ये आपको याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये थे 40 प्रश्न, और जो मैंने 10 मिनट में हल करवा दिए। तो डेली आपको क्लास इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप ही प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग आपका बहुत प्रश्न तैयार हो जाएगा, और वही प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।